दरअसल ओमिक्रॉन मात्र कुछ हफ्तों में ही इंडिया के अलग अलग स्टेट्स में काफी तेजी से फैल रहा है। और अगर कंपेयर करें तो जिस प्रकार सेकेंड वेव के दौरान ट्रैवल रिलेटेड इन्फेक्शन से ही शुरुआत हुई थी और फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन होने लग गया था, ऐसे ही यूके और यूरोप में अब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्थिति देखी जा रही है। फिलहाल इंडिया में वैसे तो पॉजिटिविटी रेट और ओमिक्रॉन के केसेस अभी कम है, पर जैसा ये वेरिएंट स्टडीज के अनुसार डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले 10% कम घातक है, लेकिन 70% से भी ज्यादा संक्रामक है। ऐसे में लोकल गैदरिंग या दूसरे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स जैसे वेडिंग्स, क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस को लिमिटेड और कंट्रोल्ड वे में ऑर्गेनाइज करना होगा। और अब तो पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से हम वर्चुअली और डिजिटली मीटिंग्स हो या सेलिब्रेशन ये इजीली कर पाते हैं। और कोशिश करें कि अगर क्लोज्ड इंडोर एरियाज में कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा हो तो वो एरियाज प्रॉपरली क्रॉस वेंटिलेटेड हो, यानी जहां हवा आर पार आसानी से गुजरती हो। वहां वायरस के लंबे समय तक टिकने की संभावना कंपैरेटिवली कम हो जाती है। और अफेक्टेड एरियाज में अगर आप किसी सोशल गैदरिंग में भी शामिल होते हैं तो डबल मास्क लगाना जरूरी होगा। लेकिन बात करें अगर वैक्सीन की एफिकेसी की, तो वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के अगेंस्ट तो हाईली इफेक्टिव है, पर ओमिक्रॉन के मल्टीपल स्पाइक म्यूटेशंस की वजह से ये वेरिएंट ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन करने में भी सक्षम है, यानी जो लोग वैक्सीनेटेड है उनमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि जिनमें भी ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस देखे गए हैं वो जनरली लेस सीवियरिटी के साथ देखे गए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वैक्सीन अभी भी सीवियर इलनेस, हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ की सिचुएशन के अगेंस्ट बेस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। वहीं अलग अलग स्टडीज जैसे यूके हेल्थ एजेंसी या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडीज हो, इजराइल या फिर फाइजर की लैब स्टडी हो या फिर साउथ अफ्रीका का डेटा हो, इन सब के अनुसार ये भी देखा गया है कि टाइम के साथ साथ धीरे धीरे वैक्सीन से बनने वाली एंटीबॉडीज कम हो जाती है। तो वो लोग जिन्हें वैक्सीन काफी पहले लगी थी, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स हो या फ्रंट लाइन वर्कर्स हो, एल्डरली लोग हो, उनमें हो सकता है एंटीबॉडीज कम हो गई हो। वहीं अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड या कोमॉर्बिड लोगों की बात करें तो उनमें 2 डोजेस के बावजूद वायरस से लड़ने की रिक्वायर्ड एंटीबॉडीज नहीं जनरेट होती है और उनकी बॉडी प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाती है। तो ऐसे लोगों को एडिशनल प्रोटेक्शन की जरूरत होगी, जिससे वायरस के खिलाफ इनका इम्यून रिस्पॉन्स भी एक नॉर्मल हेल्दी पॉपुलेशन की इम्यूनिटी लेवल से मैच कर सके। जिसके लिए इन हाई रिस्क लोगों को, यानी हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, एल्डरली लोग, कैंसर या ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के वैक्सीनेशन स्टेटस को ट्रेस करके उन्हें एडिशनल डोज देने की दिशा में काम करना होगा। अगर बात करें री इन्फेक्शन की, यानी जिन्हें पहले कोविड हुआ हो और फिर से ओमिक्रॉन वेरिएंट से इन्फेक्शन हो, तो साउथ अफ्रीका की डिस्कवरी हेल्थ की स्टडी के अनुसार पिछले सभी वेरिएंट के मुकाबले ओमिक्रॉन का री इन्फेक्शन रिस्क भी ज्यादा है। यानी जो लोग डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट हो चुके हैं और अब रिकवर्ड हैं, उन्हें ओमिक्रॉन से री इन्फेक्शन होने के 40% चांसेस है। हालांकि पिछले सभी वेरिएंट्स की तुलना में इस वेरिएंट से इन्फेक्टेड लोगों में सीवियर डिजीज और लंबे समय तक हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क काफी कम देखा गया है। वैसे तो ज्यादातर ओमिक्रॉन केसेस में एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड सिम्टम्स जैसे हेडेक, फटीग और स्क्रैची थ्रोट देखे गए हैं। इसलिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए वायरस को कंटेन करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जैसा कि अन्य देशों में हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ा हुआ देखा गया है, ऐसे में अगर इंडिया में नंबर्स बढ़े तो फिर से बेड ऑक्यूपेंसी और नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि इस वक्त पैनिक ना होकर अलर्ट रहना होगा और इंडिविजुअल लेवल पर टाइमली टेस्टिंग, सेल्फ आइसोलेशन और होम रेमेडीज जैसे प्रिवेंटिव स्टेप्स को फिर से अपनाना होगा। वहीं लोकल हेल्थ अथॉरिटीज को रीजनल लेवल पर टेस्टिंग इंफ्रा को इंस्पेक्ट करके बेहतर रूप से मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा कंटेनमेंट, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ एसेंशियल के स्टॉक पर बेहद ध्यान देना होगा। साथ ही हाई पॉजिटिविटी एरिया में कॉन्टिन्यूअस और अग्रेसिव टेस्टिंग, रीटेस्टिंग और जीनोमिक सर्विलेंस भी ज्यादा सिस्टमेटिक करना होगा। वैसे तो ओमिक्रॉन से जुड़े रियल टाइम डेटा और स्टडीज आना अभी बाकी है, पर हार्वर्ड और एमआईटी की रीसेंट रिसर्च में देखा गया है कि बूस्टर डोज देने से लोगों में अधिक न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज मौजूद होती है। ऐसे में बूस्टर डोज के ऊपर भी पैरेलली काम करना। वहीं जैसा कि इंडिया में बच्चों की वैक्सीन अभी रोल आउट नहीं हुई है, ऐसे में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अदर अवेलेबल स्टेप्स जरूर लेने चाहिए, जैसे कि बच्चों के आसपास रहने वाले सभी एलिजिबल फैमिली मेंबर्स फुली
वैक्सीनेटेड हो और बच्चों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो और वो अदर डिजीज के अगेंस्ट प्रॉपरली इम्यूनाइज्ड हो। इसके साथ ही पूरी फैमिली को हेल्दी हैबिट्स जैसे कि न्यूट्रिशियस मील खाना, फिजिकल एक्टिविटीज करना और पूरी नींद लेना चाहिए और साथ ही फैमिली में सभी की हेल्थ मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए। हेल्थ को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही ना बरतें, क्योंकि हमने लापरवाही की और कोविड की सावधानियां अभी से फॉलो नहीं की तो हम थर्ड वेव को नहीं रोक पाएंगे।